Good morning, students. As we have discussed the portion time and motion, up to last class, sir discussed the what are the different ways to measurement of the time. How can we measure the time and different devices which are used to measure the time. सारा time. Now come to the point, and now there are some number one definitions here. Distance, the change from the actual difference between 2 points. The actual difference between 2 points. ये सपोज करें 2 पॉइंट्स है, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा ना। इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन, किसी एक के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। हम लोग हवा में बात नहीं कर सकते। वी ऑलवेज टेक वन क्वांटिटी एज अ रेस्पेक्टिव क्वांटिटी। एक को हम लोग एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के बारे में बात करते हैं। एक को हम लोग यहाँ पर आइडिया बना लेते हैं, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के बारे में बातचीत किया जाता है। सपोज करो इस वाले की पोजीशन को मैं यहाँ पर 0 मान लूँ, इस वाले की पोजीशन मैंने यहाँ पर 0 मान लिया और यहाँ से स्केल मेजर करना स्टार्ट किया। स्केल होता है ना, और वैसे ही सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, या तो ये सेंटीमीटर हो सकता है अगर स्मॉल है। अगर लार्ज है तो क्या कह देंगे, मीटर, किलोमीटर। गॉट इट। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है, कितनी डिस्टेंस पर है, किस पोजीशन पर है। तो इस वाले के रेस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन को हम लोग डिनोट करेंगे, इसको क्या कहेंगे बच्चों, डिस्टेंस। क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक को हमने यहाँ पर रेस्पेक्टिव मान लिया, एक को 0 मान के चलेंगे तो दूसरे का की वैल्यू हमको निकल जाएगी। तो यहाँ करते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 पोजीशंस। द डिफरेंस between 2 positions. The difference between 2 positions is called as distance. इसी को एक्चुअल डिस्टेंस भी कर देते हैं। ठीक है, ये था बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस का। अब डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, मिलीमीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर किलोमीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर किलोमीटर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। गॉट इट। एक और यहां पर हम लोग बना देते हैं। तो ये हमारे कुछ अभी बातचीत करेंगे धीरे धीरे। अगर कोई कहे मेरे पास में 1 मीटर, अब 1 मीटर में बच्चों कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या कहेंगे, सेंटीमीटर से थोड़ी बातचीत करते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखते जाओ बच्चों, जो हो रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इस 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ। अगर कोई मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर, भैया ये बताओ 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। क्या कहेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। 100 नीचे आ जाएगा तो 1/100 मीटर। बात समझ में आ गई। 1/100 है ना,
मैं 10 की पावर में शो करूं तो इसे 10 इंटू 10 यानी 10, वो जिसकी पावर हमेशा छिपी रहती है, अगर एक है तो पावर छिपी रहती है, हिडन रहती है। तो क्या करते हैं 1 2 और मल्टीप्लाई में पावर बढ़े ऐड हो जाती है, यू नो। तो बच्चों यहाँ पर 1/100 मतलब क्या हो गया 10⁻²। 1/100 मतलब क्या हो गया 10⁻², सीधी सी बात। ज्यादा अगर ये वाली बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो छोड़ दो इसको, स्किप दिस स्टेप। 100 = 10⁻²। अब ये 2 हो गया, तो यहाँ पर जैसे 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों -2, तो 10⁻²। तो कोई कहे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मनी मीटर, तो हम क्या कहेंगे 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर। इसी टाइप से कोई बात नहीं, बात समझ में नहीं आई, नो टेंशन। मिलीमीटर पे देखिए 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर टोटल मिलीमीटर कितने हो गए 1000। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। एक बात समझ में आ गई, बस याद बात को समझ लो। तो हम लोग क्या कहेंगे 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1/1000 मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो गया 1/1000 मीटर। और 1/1000 मीटर मतलब क्या हो गया, लुक हियर, 1/1000 मीटर मतलब क्या हो गया 10⁻³ मीटर। और 10⁻³ मीटर तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में रहेगी पावर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। देखो तो ये बात तो समझ में आ गई ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000। 1/1000 है ना, 1000 की वैल्यू क्या होगी 3 10⁻³ तो ऊपर गई तो -3। गॉट इट। अब बच्चों मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन हो गया, मीटर यू नो वेल, और किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। अगर कोई कहे बच्चों तो ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, ये 3 चीजें हमारे हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते चलते। नाउ लुक, अगर कोई कहे 2 मिलीमीटर, कन्वर्ट 2 मिलीमीटर इनटू मीटर, तो क्या हो जाएगा वी नो 2 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करना इनटू मीटर, कन्वर्ट, तो क्या हो गया बच्चों 2 मिलीमीटर इक्वल टू, तो हम कह देंगे 2 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। जाइयो करो, चलो इसको एक और सिंपल करते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1000 mm, तो 1 mm इक्वल टू 1/1000 मीटर, राइट। तो 2 मिलीमीटर इक्वल टू 2/1000 मिलीमीटर। बात समझ में आ गई? तो क्या हो गया
2 इंटू 10⁻³ मीटर। बात समझ में आ गई? ये हो गया ना, इसको 10⁻³ कर देते, -3 कर दिया, या फिर 0.002 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर दिया जाता है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। पढ़ा तुम लोगों ने मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स की बुक उठा के देखना, उसके क्वेश्चन सोल्व करना। 4th क्लास 5th क्लास की बुक सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। 1-2 रिवीजन करो देखो। चलो, तो फिर 20 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 20 मीटर इक्वल टू 20/1000। इससे गया तो क्या हो गया, 2 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। हो गया, कर लोगे ऐसा? चलो, मीटर तो आप लोग को पढ़िए तो बड़ी इजीली सीख गए। मीटर को सेंटीमीटर, मीटर, ये तो बड़ी इजीली आ गया यार। मैं तो सोचा तुम लोगों को आएगा नहीं। चलो देखते हैं। अब किलोमीटर कन्वर्जन ऑफ द किलोमीटर इंटू मीटर, किलोमीटर इंटू मीटर। तो बच्चों, किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना देखिए। अगर कोई कहे कन्वर्ट 60 किलोमीटर इंटू मीटर, हाउ विल यू कन्वर्ट इट? 1 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 60 किलोमीटर? तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कितना हो गया? 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो क्या कर सकते हैं, देखो कि हाउ मेनी जीरो आर देयर? 1 2 3 4, 6 इंटू 10⁴ मीटर। गॉट इट? इसी टाइप से बच्चों का कोई कहे 700 किलोमीटर, जयपुर इज डिस्टेंट 700 kilometers away from the Chittorgarh, then convert it into meter. So how many meters are there? 700 multiplied by 1000. 700 multiplied by 1000. It means how many zeros are there? 1 2 3 4 5, 10⁻⁻5 meter. Got it? It's very easy task. अगर कोई कहे now convert meter into किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना। चलो बच्चों, अब देखो 250 मीटर कन्वर्ट करो किलोमीटर से। एक और दे 750 गए थे, 900 मीटर गए थे। Now how can you convert meter into kilometer? 1 meter equal to 1 kilometer equal to इतना ही पता है, 1000 मीटर, इतना ही आता है। और अगर हमें कोई मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या कहेंगे? 1/1000 किलोमीटर। 1/1000 किलोमीटर, यानी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम किससे डिवाइड कर देंगे भाई? हमें आता ही नहीं ऐसा कुछ। वी विल डिवाइड बाय 1000। तो देखो, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो नाउ किलोमीटर इक्वल टू 250 दिया हुआ है, 250 मीटर अपॉन 1000। देखो कितना है, कुछ करना ही नहीं, कैलकुलेट भी नहीं करना आपको। हाउ मेनी जीरो आर देयर? 1 2 3। तो इधर कितने? 1 2 3.250 किलोमीटर, बस सिंपल। या 125 लिख दो बस।
what will we write here in kilometers? 750 divided by 1000. कैलकुलेटर नहीं करना, जरूरत ही नहीं है. 0.75 किलोमीटर, जीरो नहीं, जरूरत ही नहीं, हटा दो. 900 मीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, 900 अपॉन 1000. चाहो तो कर लो, 20 से 20 कितना हो जाए 0.9 किलोमीटर. In this way you can calculate the distance, convert kilometer into meter, meter into kilometer. Now look, conversion of time. Conversion of time, look here. Conversion of time, 1 hour equal to 60 minutes. Everybody well know this. 1 hour equal to 60 minutes. पहले मिनट्स को, आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स, आवर्स इनटू मिनट्स. कोई कहे 2 आवर्स, हाउ मनी मिनट्स? तो करेंगे 2 इंटू 60, 120 मिनट्स. गॉट इट? जरूरत नहीं, टेंशन नहीं लेना. 2.5 आवर्स, 2.5 जितना लिखो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से मल्टीप्लाई करो. टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना आंसर होगा आ जाएगा. राइट? 150 जो आ जाए, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं. 4.2 आवर्स, 4.2 आवर्स है ना, 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 60, वॉट एवर इट इज. 1/2 कितना होगा बच्चों इसका? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 60 क्या हो गया? 3/2 इंटू 60. जो भी कैलकुलेशन होगी हो जाएगी, इतना सोचने का ही नहीं, हो जाएगा बच्चों. ऐसा कैन यू कैलकुलेट, कन्वर्ट आवर इनटू मिनट्स. अब बच्चों इसी का थोड़ा सा उल्टा करते हैं. नाउ कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स, कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स. चेंज मिनट्स इनटू आवर्स. मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना. अगर कोई कहे बच्चों तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स. तो अगर कोई कहे 1 मिनट को, हाउ मनी मिनट्स? 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर्स. वहां पर हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था. अब यहां पर 1/60 से डिवाइड कर देंगे. ओके बच्चों, तो देखो 20 मिनट्स कन्वर्ट इनटू आवर्स. तो 20 डिवाइड बाय 60 कितना हो गया? 1/3. गॉट इट? 1/3 आवर्स. 15 मिनट्स, 15/60 जितना होगा उसको 60 डिवाइड कर देंगे. 1/4 आवर्स. कोई कहे 12 मिनट्स, कन्वर्ट 12 मिनट्स इनटू आवर्स. तो 12/60 कितना हो गया? 1/5 आवर्स. इज इट इजी? जरूरत नहीं सोचने की, बिना सोचे काम हो रहा है. 10 मिनट्स, तो
hours. Now can you calculate minute into hours? अब बच्चों look here, थोड़ा कॉम्प्लिकेट पढ़ते हैं. 1 minute equal to how many seconds? 60 seconds. You can convert minute into second, second into minutes, minutes into second, second into minutes. Calculate. Yes. Now problems come arise here. 1 hour equal to 60 minutes or 1 minute equal to how many seconds? 60. So 1 hour equal to 60 into 60 seconds. 1 hour equal to 60 into 60 seconds. It means 3600 seconds. अब अगर कोई कहे 1.2 आवर्स तो क्या करेंगे? 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60 सेकेंड्स. लोग बड़ा कॉन्फिडेंट हो कहते हैं 24 आवर्स. वी हैव 24 आवर्स. हाउ मेनी सेकेंड्स वी हैव? 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60 seconds. Easy task. अगर कोई कहे 5 hours तो क्या कहेंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60. अगर कोई कहे 4.5 hours, नो प्रॉब्लम. 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60. कैलकुलेट लेंगे, जो भी होगा आ जाएगा. इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट, कन्वर्ट द टाइम किलोमीटर्स इंटू मीटर्स, मीटर्स इंटू सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स इंटू मिलीमीटर्स. थैंक यू.